पहला रेड ले रहा है कवर्धा सुपर किंग और 2 नंबर जर्सी विनय के साथ। लेफ्ट इन के रेडर और थोड़ी सी डॉस देने के साथ कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलने के साथ अपने आप को मिड लाइन को लाया। दूसरी मरतबा अटेम्प्ट ले रहा है लगातार कॉर्नर के ऊपर सफलिंग तेजी से छोर बदला। दूसरे और मरतबा और पैर ही लगाया और पैर चलाने के साथ हालांकि अंकों की उस सिलसिले की शुरुआत नहीं हुआ, मनोवैज्ञानिक फायदा नहीं ले पाया और पहला पड़ाव कबड्डी का और राज परिवार ने जरूर पार किया है, लेकिन वो अंक के सिलसिले की शुरुआत अर्थात कबड्डी का वो खेल जहाँ खाता खोलने की भी बात करनी पड़ती है और वो क्या इस समय खुशराम जी ले रहे हैं थंब अप के साथ बोनस का इशारा हो गया बलौदा बाजार के लिए, अर्थात वो अंक के सिलसिले को शुरुआत कर गया है, अंक को चलायमान कर गया है। उनके मुख्य रेडर अव्वल दर्जे कर इधर से भी अंक के सिलसिले का शुरुआत हो चला है अब, अर्थात अब अंकों की बरसात होने वाली है। अंकों के उस बरसात को रोकेगा कौन, इसकी भी उनको जानकारी लेने पड़ेंगे। लकेश्वर की हो कि कॉर्नर पर सपलिंग कर जाना, कैच छूट गया दीपक से, नुकसान हो गया 1 अंक का। 1-2 के मुकाबले अब 1 अंक की बढ़त, लेकिन पहले हाफ का खेल और पहले हाफ की खेल में अभी छोटी सी बढ़त, हाई की ओ पकड़ किसी तरीके से मौका नहीं दिया एम गोपी को। एक मर्तबा उन्होंने थोड़ी सी डिफेंस को पीछे धकेलने का काम जरूर किया था और कवर पर आए थाई को लिया खुशराम की ओर लंबा स्टेज फिंगर टच का इशारा हो गया खुशराम जी के लिए। 4-1 के मुकाबले 3 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त खेल की पहले आपकी शुरुआत में जिस तरीके से दूसरी मर्तबा विनय के ऊपर 2-4 अब चल करके 2 ही अंक की बढ़त है, लेकिन खुशराम को जब तक मैदान के ऊपर और मैराथन रेड के लिए भी जाने जाते हैं, अव्वल दर्जे का वो रेडर है और जो शुमारी है कबड्डी के खेल में, उसको इस मैदान पर उस प्रतिभा को इस दूधिया रोशनी में बिखेर रहा है अपने खेल के जरिए। और क्या रणनीति बना कर आया कि किस तरीके से डिफेंस में उसको रोक के रखेंगे मैदान के ऊपर, जितने देर से वो मैदान से बाहर रहेगा तब चल कर के कहीं कवर्धा सुपर किंग की जो रणनीति है वो मैदान के ऊपर सरोकार हो। फिलहाल 2 नंबर की जर्सी लेफ्ट इन के रेडर, एक मरतबा पिछले मरतबा हाल ही की मौका और अंक मिल गया था और दूसरा अटेम्प्ट लिया, तेजी से छोर बदला। टिकेश्वर 11 नंबर की जर्सी और लेफ्ट इन के रेडर जहाँ से छोर बदलने के साथ और 6 खिलाड़ियों का हुजूम है और 1 अंक का नुकसान। एंकर को लेना चाह रहे थे मनोज, एंकर छूट गया, अंक दे बैठा राज परिवार को, रायस कोई परिवार को। फिर एक बार इस मर्तबा कॉर्नर इनके ऊपर पैर चलाया, खुशराम जी ही निकले। 4-5 के मुकाबले एक छोटी सी बढ़त, छोटी सी लीड पहले हाफ में बिल्कुल भी यहाँ से सुनिश्चित कर जाना यहाँ से, लेकिन खुशराम दूसरी मर्तबा अटेम्प्ट के लिए अपने मुख्य कॉर्नर चहेते कॉर्नर के ऊपर कवर के खिलाड़ी पीछे धकेलने के साथ छोर बदल रहा है। अंक नहीं मिला किसी तरीके से, अर्थात तो एम्प्टी रेड में तब्दील हो जाना और डू और डाई रेड का इंतज़ार भी करना। विनय जिस तरीके से 2 मरतबा उन्हें उनकी सफलता जो है कदम चूमी है, वो मेरा लगातार रेड ले रहा है कि आज मेरा दिन है और मेरा दिन अगर सही चल गया, जादू चल गया मेरा रेड का, तब मैं वापसी के दरवाजे खटखटाने का वो बुलंद दरवाजे तक आपको लेके चलूँगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अपने आप को खाली खींचना ही यहाँ से खुशराम जी अंदर जाने के साथ लगा कि
बोनस +1 पॉइंट का इशारा आ रहा है। एक मर्तबा वो लंबाई का भी फायदा ले रहा है खुशराम जी। उल्टे उसे जिस तरीके से उनकी शरीर की जो बनावट है उससे भारी, हालांकि भारी है वो डिफेंडर से, और डैश करने के लिए गए थे और डैश छूट गया, कैच छूट गया। एम गोपी इस समय 1 नंबर की जर्सी पर दूसरे दर्जे का रेडर, और जिस तरीके से धीरे धीरे और डिफेंस मैदान के ऊपर कम होना, अंक की बढ़त 3 अंक की बढ़त है, और वो कुकर कदम इसलिए रख रहा है कि लीग का मुकाबला है, और जिस तरीके से एक मुकाबले जीत कर वो मनोवैज्ञानिक फ़ायदा ले लिया है, इस मैदान का स्वाद चख लिया है, और दूसरे मुकाबले का लीग का दूसरा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। हालांकि डू और डाई का रेड डिसाइडेड रेड है विनय के लिए। थोड़ी सी गहराई में जाने के साथ बोनस का भी वो प्रयास करेगा लेने का, और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाने होंगे। हालांकि लगातार सफलता पिछली मर्तबा मिला जरूर है, लेकिन यहाँ तो 30 सेकंड के दायरे में सब कुछ कर जाना होगा। अंत में पैर सटाया और दूसरे करने खिलाड़ी दोनों थाई पर गए। विनय को अपने मैदान पर रोका, 8वें अंक सुनिश्चित कर गया विनय के कैच करने के साथ, 2 नंबर के उस जर्सी के साथ। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। खुशराम जी एक मर्तबा लगा तेजी से एम गोपी के ऊपर आएंगे, लेकिन अपने आप को वहीं पर रोक के रखा, रिटर्न न लिया। दूसरी मर्तबा जितनी तेजी से डिफेंस आ रहा है कि अंदर आए, और वहीं से वीरेंद्र खुशराम का ब्रेक लग जाना पैर पर, और अपने आप को फिर रिटर्न न लेना। दीपक भरा हुआ मैदान और 7 का फुल हाउस मैदान से अब चल करके भरपाई का क्या कदम उठाएगा, लेकिन उस पर रोड़ा लगा के बैठा है डिफेंस। हम बढ़त पर जा रहे हैं डिफेंस के बदौलत, और डिफेंस का जादू चल जाना। यहाँ सब्र का परिचय कौन देगा। हालांकि जोखिम लेने के अंक लेने तो रेडर को खासा आवश्यकता है, ऐसा होना तो वीरेंद्र खुशराम के लिए लंबी विसिल की भी आवाज़ आएगी, लेकिन अंदर जाने से ऊपर टेका लेके आप फंस जाएगा। कभी कभी अव्वल दर्जे के रेड कम डिफेंस में रेड करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो बीड़ा वीरेंद्र खुशराम मुख्य रेडर होते हुए भी अपने कंधे पर उठाया। अंत में वो सुपर टेकल में फंस गया। 2 अंक का भरपाई कर लिया उस डिफेंस की बदौलत सुपर किंग कवर्धा ने। 6 का डिफेंस। एम गोपी के ऊपर जवाबदारी, रिवाइवल के साथ अन्य खिलाड़ियों के रिवाइवल, साथ ही अंकों की भरपाई यहीं से करते चले जाने की वो बीड़ा उठाया है, लेकिन बीड़ा धीरे धीरे वो एम्प्टी रेड में तब्दील होते भी नजर आ रहा है। 6-9 3 अंक की बढ़त। टिकेश्वर के ऊपर अब वो रेड की कमान, रेड की जवाबदारी, जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी का किस तरीके से निर्वहन करेगा इस समय दूसरे मैदान के ऊपर, कवर्धा किंग्स के मैदान के ऊपर। 4 का डिफेंस। अंदर जाने की थोड़ी सी हाथ ही चलाया उन्होंने, लगातार एक ही कॉर्नर पर सपलिंग दूसरे कॉर्नर पर गया, और अंत में इरादा बदला, अपने आप को अपने घर पर खींचा। सबसे तो क्या इनकी जादू चल जाएगा जागेश का, क्या जगाएगा वो अपने टीम को। थोड़ी सी पीछे पा रहे हैं, और 3 अंकियों जिस तरीके से भरपाई के लिए जूझ रहा है टीम, उल्टे से कम खिलाड़ियों को मैदान के ऊपर होना मुसीबत पड़ जरूर रहा है, लेकिन मुसीबत का हल तो यहीं से निकालने होंगे, कहीं ना कहीं तो ढूंढने होंगे उनको। 2-2 की वो चैनबंदी, घेराबंदी मैदान के ऊपर, और कबड्डी के मैदान के ऊपर ये घेराबंदी बनते भी है और टूटते भी हैं। 6-9 3 नंबर के जर्सी, 3 ही अंक की वो बढ़त भी है। ब्रजेश इस समय आक्रमण पर, अटैक पर अपने आप को खाली हाथ खींचना ही मुनासिब समझा, अर्थात दोनों टीम डू और डाई रेड का क्या इंतजार कर रहे हैं। लंबे बेसे हुटर की जो आवाज़ है साफ बयां कर रहा है, एक मरतबा कैच छूट जाएगा क्या, लेकिन अंत में 6 खिलाड़ी की वो हुजूम आया, और जागेश कैच छूटते छूटते रह गया, और कैच मैदान के ऊपर पूरा हो गया।
जैसी ही रिवाइवल आया वीरेंद्र कुशराम का एक मरतबा सुपर टेकल में फंसा भी, लेकिन यही तो जज्बा है कबड्डी खेल का। जितने मुख्य रेडर पकड़ाते भी हैं उसके बाद उस जज्बा को इस मरतबा मैं करके दूंगा। उलझने के लिए गया हूँ, सुलझा के आऊँगा और इस मरतबा सुलझा भी लिया है। चुम्बन के ऊपर अटैक लिया, चुम्बन को बाहर का रास्ता दिखाया। 11-6 के मुकाबले 5 अंक की बढ़त और दूसरा पहले हाफ का खेल अमूमन जिस तरीके से गुजर रहा है, लगभग 4 मिनट 26 सेकेंड का खेल रह गया है और 5 अंक की जो बढ़त है एम गोपी इस समय मैदान पर 7 खिलाड़ी और वहीं से वो बोनस अंक ले लिया है, 1 अंक की भरपाई। लेकिन ऑल आउट की उस दहलीज पर भी तो जा रही है, यहाँ से वो रिवाइवल लेने की खासा ज़रूरी है। खास करके एम गोपी उनके दूसरे दर्जे के रेडर हैं और एम गोपी का ही जादू न चलना। और इस मैच में जिस तरीके से देश के लिए गए का शिकार हो जाएगा वीरेंद्र कुशराम का। स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल में बाजी मार गया कुशराम। अंत में शरीर को घुमाया और अपने दोनों पैर को मिड लाइन पर ले गया, तब चल करके ऑल आउट के साथ ऑल इन का इशारा हो रहा है कवर्धा किंग्स कवर्धा के लिए। 7-15 के मुकाबले अब चल करके ऑल आउट के साथ मैं बोला कुछ 4 को बाहर का रास्ता दिखा दिया, 11 को अंदर लिया। फिर एक बार विनय और क्या मुख्य कोच जहाँ से शुभम की वो चर्चाएं हैं जो सुमारी है, उनको अभी भी किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट में लेके ना आना ये समझ से परे है। और विनय का आक्रमण 1 अंक मिल गया, 1 अंक की वो भरपाई, अभी भी 7 अंक की बढ़त। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे वो सिकंजा कसते चला जा रहा है टिकेश्वर, और इस मर्तबा क्या कैच छूट जाएगा। स्ट्रगल जारी है, अंत में खिलाड़ी का वो सहयोग बन गया, कैच पूरा हो गया, कैच पूरा हो गया मैदान के ऊपर टिकेश्वर का। मंच पर स्वागत है डॉक्टर अजय यादव जी, शारीरिक शिक्षक बीबी विप्र महाविद्यालय। विनय बैच एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे राकेश बाटो जी। 6 अंक की बढ़त, कुशराम निकल रहा है दूर के कॉर्नर से, छोर से, और इन्हीं ने कुशराम ने वो ऑल आउट के लिए धकेला, बैकफुट पर धकेल के रखा है। 6 अंक की बढ़त जरूर है, लेकिन अभी भी तो दूसरे हाफ का खेल है, बड़ी बढ़त नहीं मान के चलना चाहिए। यहाँ से खास करके जिस तरीके से वापसी का दरवाज़ा खटखटाएगा, पलटवार जरूर करेगा। एम गोपी निकल रहे हैं कॉर्नर इन से। फिर एक बार जिसकी चर्चा लगातार हो रहा है, एम गोपी का ही जादू न चल पाना, बोनस के जरिए अंक को चलायमान करना, अंकों की भरपाई करना। और इस मर्तबा पैर चलाया, 2 टच के लिए कसमे वादे खाए जा रहे हैं और कहते ना फिर माँ कसम के बाद मत आए, सब ले डर के बात है। हालांकि ये मर्तबा नहीं है और ऑफिसर्स की नज़रों से आप बच नहीं सकते। और तीर चलाया, तीर सही सटीक निशाने पर लगा, अंत में वो बाहर का रास्ता दिखाया। दूर छोर पर एम साहू जी और ठीक मंच के सामने राजपूत जी और मैच रेफरी एस राजू जी। अंत में और बादशाहत के एम गोपी ने जिस तरीके से दावा किया था उसी के ऊपर और सटीक निशाना लगाया इस मर्तबा कुशराम जी ने। और 10-16 के मुकाबले अभी भी 6 अंक की बढ़त। विनय 2 नंबर के जर्सी पर, 5 का डिफेंस है मैदान के ऊपर, जहां से लेफ्ट इनके रेडर दूसरे मर्तबा टिकेट के ऊपर 31 एक मर्तबा हाथ चलाया, थोड़ी सी अनबैलेंस जरूर हुआ
और अनबैलेंस होने के साथ अपने आप उनके साथी ने, उनके डमी खिलाड़ी ने उनको सहयोग किया और अंत में मैदान पर खींचा। 10-16 3 नंबर की जर्सी ब्रजेश हैं। अब ब्रजेश थोड़ी सी आउट ऑफ बाउंड का इशारा हुआ। कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़ी सी झोंका दे रहे थे। अंत में ब्रजेश ने वो अपना आपा खोया और आउट ऑफ बाउंड हुआ। 9 स्ट्रगल और 11-16 5 अंक की बढ़त विनय और खिलाड़ी है। एक दस्तक जरूर दे रहा है ऑल आउट का, लेकिन ऐसा अगर कर गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो कवर द सुपर किंग के लिए। आइए हम जायसवाल जी के पास ले चलते हैं। मैच दूसरे हाफ का खेल, 6 अंकों की लीड वो है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के पास, और उन्हीं के पास रेड है, और रेड की कमानों के मुख्य रेडर वीरेंद्र नंबर 5 की जर्सी के साथ। सामने 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस भरा हुआ मैदान, जहां से थोड़ी सी डिफेंस शुरुआत में ही वो हिल रहा है, उसको संभालने की ज़रूरत है। अंकों की लीड इतनी बड़ी है नहीं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और लगातार पहले हाफ में और पीताम्बर पोर्ते जानकारी दे रहे थे कि एम गोपी का जादू चलना। हालांकि उनके सहयोगी जो रेडर हैं उन्होंने लगातार अंक बटोरे पहले हाफ के खेल में, लेकिन टीम को संभालना डिफेंस के ऊपर भी और रेड पर, वो तीनों काम की जिम्मेदारी इस समय है वो एम गोपी के ऊपर है। और सामने उनके बोनस ऑफ है मैदान है वो देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार का वीरेंद्र नंबर 5 की जर्सी, और जिनका जादू चलना और उसकी बदौलत इस समय अंकों की लीड है उनके टीम के पास। जैसे ही पैर दिखाया बोनस प्लस टच पॉइंट का इशारा हो रहा है बलौदा बाजार के लिए, और उसके साथ ही 18 अंक पर पहुंच गया है बलौदा बाजार, जबकि 11 अंक पर है कवर्धा सुपर किंग। अंकों के लीड अब 7 अंकों का हो चला है बलौदा बाजार के पक्ष में। मैदान के ऊपर 5 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ियों के बीच से विनय, जिन्होंने पहले हाफ के खेल में एक बेहतर खेल का परिचय दिया, और यही वजह रही है कि एक ऑल आउट के बावजूद भी अंकों की लीड इतनी मजबूत बना नहीं पाई बलौदा बाजार की टीम। लेकिन जैसा भी हो अंकों की लीड है, और अंकों की लीड है मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से वो इस समय दबाव बना के रखा हुआ है कवर्धा सुपर किंग के खिलाड़ियों के ऊपर। टिकेश्वर नंबर 11 की जर्सी लेफ्ट रेडर, और लगातार कॉर्नर पर वो वॉक लाइन के ऊपर वो खेलते रहे। थर्ड रेड का इशारा हो रहा है डू अड़ाई का, और विनय ने वो जिम्मा उठाया अपने कंधों के ऊपर कवर्धा सुपर किंग के लिए। 5 खिलाड़ी बोनस ऑफ है, मतलब कि स्ट्रगल के लिए अंदर जाना होगा। टच के अंक के लिए गए और टच का अंक लिया भी। डू अड़ाई में रेडर विनय को वो टच का अंक हासिल हुआ, कॉर्नर से खिलाड़ी को बाहर किया और 12वां अंक लिया कवर्धा के लिए। 6 अंकों की लीड अभी भी है, वो है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के पास, और 6 अंकों की बढ़त लीड को दूसरे हाफ की खेल है उसको लगातार बना के रखने की जरूरत है। क्या इस बार कवर पे टच के लिए जरूर गए हैं और डिफेंडर ने स्वीकार कर लिया है। 6 नंबर की जर्सी वो कवर से बाहर गए और रोका इसलिए ऑफिशियल ने कि आउट होने वाले खिलाड़ी वो जब तक मैदान से बाहर न चले जाए आपको रेड की वो अनुमति होती नहीं है, और इसीलिए वापस किया गया। फिर से अनुमति वो दी गई कि रेड को आप रेड के लिए चलिए। एम गोपी थोड़ी सी तेजी फुटवर्क के साथ, पेसी फुटवर्क के साथ, तो एम गोपी कवर पे भी खेल रहे हैं, कॉर्नर भी खेलने के साथ साथ बीच बीच में वो रेड में भी सर्विस में भी हाथ आजमा रहे हैं। और जब कभी भी टीम के खिलाड़ी का संतुलन या आपस की तालमेल थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ से वो टीम को संभाल भी रहे हैं। तो इस समय कई भूमिका उनको अदा करना पड़ रहा है मैदान के ऊपर, और एक अच्छे कप्तान की यही निशानी कि
खिलाड़ी को आत्मविश्वास को बना के रखना। हालांकि टीम पीछे चल रही है इस समय कवर्धा सुपर किंग की नंबर 12 की जर्सी के साथ। सामने 5 खिलाड़ी और दीपक इस बार लेफ्ट रेडर के साथ, और इस बार दीपक का शिकार। डिफेंस ने कर लिया है और 20 अंक पर 12 और 20 के मुकाबले 8 अंकों की लीड के साथ बलौदा बाजार रेड ले रहा है, जहां उनके सामने 5 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर। मैदान कवर्धा सुपर किंग का। टीम पीछे चल रही है सुपर किंग, और सुपर किंग को कुछ ऊपर का काम करके देना होगा, उनके खिलाड़ियों को कुछ ऊपर का काम करना होगा। मतलब यह है कि यहां से एक एक अंक से भी उस अंक की जो जितने अंकों की समय पिछड़ रही है उसके करीब पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। इस बार पैर को चलाया, कॉर्नर के ऊपर पीछे धकेला कॉर्नर के खिलाड़ी को। दूसरी मर्तबा टो टच के लिए गए, कवर के खिलाड़ी आ रहे हैं जरूर, लेकिन वो अंत में उन्होंने बोनस का प्रयास लिया, उसमें उन्हें कामयाबी हाथ लगी। डू और डाई का रेड है। धैर्य की जरूरत डिफेंस पे जो 5 खिलाड़ी है उनको है, और मुख्य रेडर को अगर यहां टेकल कर जाते हैं डू और डाई पर तो मनोबल ऊंचा होगा और सामने वो अंकों की लीड, 1 अंकों की लीड भी कम होगी। जल्दीबाजी की आवश्यकता है नहीं। पीठ जैसे ही पीठ दिखाया, 2 खिलाड़ी निकल रहे थे कॉर्नर से। अभी भी अपने आप को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। जर्सी नंबर 8 आउट, डिफेंस से बाहर। डू और डाई में रेडर सफल हो गए। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए। बलौदा बाजार 21 पर, कवर्धा 13 पर, और 8 अंकों की लीड। डिफेंस करने वाली टीम के पास 7 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उस 7 खिलाड़ी जब मौजूद थे वहीं से सेंध लग गया, और सेंध लगने के साथ 1 अंक की भरपाई कर लिया कवर्धा सुपर किंग के रेडर ने। 14 अंक है सुपर किंग के पास, और जबकि 21 अंक पर है बलौदा बाजार। 7 अंकों की लीड के साथ टिकेश्वर इस समय रेड की कमान पर, नंबर 11 की जर्सी। बलौदा बाजार समय को गुजारने की भी कोशिश कर रहा है, मतलब कि समय के साथ साथ खेल की गति को थोड़ी सी धीमी करने के बाद वो डू और डाई पे खेलना पसंद कर रही है, और इससे नुकसान ज्यादा होगा वो होगा कवर्धा सुपर किंग की टीम को उनको टच का अंक चाहिए। इस बार रेडर सफल हुए कवर्धा सुपर किंग के लिए। अंकों के लीड अब 6 रह गया है। 6 अंकों की भरपाई करना है बराबरी के लिए, और समय गुजरता चला जा रहा है दूसरे हाफ का। हालांकि उसमें भी काफी मिनटों का खेल आना बाकी है, तो वो समय की अभी समय तो है कवर्धा सुपर किंग के पास, बशर्ते किस रास्ते से वापसी करते हैं ये देखना होगा। लगातार एक ही जगह पर सफलिंग करते रह गए। डिफेंस से किसी खिलाड़ी ने जल्दीबाजी नहीं की, मतलब कि एडवांस टेकल के लिए वो आए नहीं। विनय के ऊपर जवाबदारी, और उस जवाबदारी का अभी तक जिस जवाबदारी के साथ उनको टीम में लिया गया फर्स्ट 7 में, उसको अभी तक बखूबी निभाया है। थोड़ी सी पैसी है फुटवर्क, और चपलता इतनी तेज है, वो गति इतनी तेज है कि डिफेंस हिलता है। बलौदा बाजार का डिफेंस अब यहां से बिखरने लगा है, और जब बिखरने लगा है, डू और डाई का रेड है और फुल हाउस मैदान है, मतलब बोनस का प्रयास होगा ही होगा रेडर के द्वारा। और डू और डाई में अगर आपको सुरक्षित होना है तो बोनस का भी एक जरिया है, ऐसा नहीं है। एम गोपी आए, साथ में कॉर्नर के खिलाड़ी आए। बलौदा बाजार के फेवर में 2 अंक। डू और डाई में रेडर वीरेंद्र कुशराम सुरक्षित हुए, और 23 अंक पर अब बलौदा बाजार की टीम कवर्धा सुपर किंग 16 पर। 7 अंकों का लीड हो चला है, वो पास में पक्ष में बलौदा बाजार के। बलौदा बाजार जहां उन्हें पहला मैच में जीत हासिल हुई, और दूसरी ओर कवर्धा सुपर किंग पहला मुकाबला हार चुकी है।
तो एक के पास जीत कम के साथ मनोबल ऊंचा है, तो दूसरी ओर पहले जीत की तलाश कर रही है, पहली जीत की तलाश कर रही है इस लीग पर। इस लीग में वो टीम है कवर्धा सुपर किंग। अभी वो पीछे चल रही है, अंक के मामले में पीछे पा रहा है अपने आप को, और 16 और 23 के मुकाबले मतलब यह है कि 7 अंकों की उनको भरपाई करना है अगर बराबरी तक पहुंचना है बलौदा बाजार की टीम के। तो टिकेश्वर ने पूरा समय लिया और ऐसा करना भी चाहिए। टीम लीड पर है और लीड को किस तरह से आप बरकरार रखते हैं, किस तरह से बना कर रखते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। और हर एक अंकों की गिनती लगाया जाएगा जब लीग खत्म होंगे और सेमीफाइनल के मुकाबले सुनिश्चित होंगे, तो तमाम ये जानकारियां कोच भी रख रहे हैं अपने दिमाग पर और उन्हीं के अनुसार वो टीम को चला भी रहे हैं। वीरेंद्र कर रहे हैं रेड के लिए और लगातार रेड की कमान उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है, चाहे पहला मैच हो या दूसरा ये मैच हो उनके इस लीग में। अंतिम 5 मिनट और मैच के मुख्य रेफरी एस राजू जो वो कि अंतिम 5 मिनट का वो इशारा कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूशन कवर्धा सुपर किंग की ओर से 12 नंबर दीपक कुमार को बाहर करके 3 नंबर गए। हेलो पोर्ते जी, द्वितीय पुकार हरिकेन पैसन मुंगेली वर्सेस परसू वॉरियर्स बेमेतरा के लिए। दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर लें। सेकेंड कॉल फॉर हरिकेन पैसन मुंगेली वर्सेस परसू वॉरियर्स बेमेतरा। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम मैनेजर काइंडली गेट योर टीम्स रेडी। थैंक यू। शुभम नंबर 3 के साथ सब्स्टिट्यूट के बाद आए हैं, आते ही सीधे डिप्टी पे लगा दिए गए हैं। शुभम बाहर जाएंगे। कटेकल और दूसरी ओर डू अडाई का हुटर भोपू की आवाज वीरेंद्र के कानों तक साफ सुनाई दिया होगा, लेकिन रेडर अंतिम 4 मिनट का इशारा हो रहा है, लेकिन डू अडाई का रेड है। शुभम की हम बात कर रहे थे, शायद चोली सी चोटिल भी है शुभम नहीं, अन्यथा एक अच्छे रेडर में उनकी शुमार है। साहू जी राजपूत जी जो कि मुख्य निर्णायक हैं, जबकि एस राजू जी मैच के रेफरी लगातार वो जानकारी आवाज देकर भी कि कब टेकल किए जा रहे हैं खिलाड़ी या फिर रेडर से सुरक्षित है, उनकी लगातार जानकारी। और एक कबड्डी की खेल में वो संगीतमय वो ध्वनि सुनाई देता है सेंटर लाइन के ऊपर। ये देखिए लगातार एक स्वर में वो अंकों की जानकारी देते हैं बड़े सहज ढंग से, और उनकी पैनी निगाहें लगातार बनी रहती है कोर्ट के ऊपर। 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल का एक मौका जरूर है 2 अंक बटोरने का, लेकिन टीम के पास लीड है बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स के पास। और उन्हीं के टीम कोच ओमकार जायसवाल ने टाइम आउट बुलाया था, उनकी वो साफ हिदायत भी होगी कि अंकों की लीड है, समय कम बचा हुआ है, यहाँ से अंतिम 3 मिनट का इशारा हो रहा है। और इसी समय को ध्यान में रखा होगा दोनों कोच ने, और बोनस का इशारा हो रहा है कवर्धा सुपर किंग के लिए। 17 अंक पर कवर्धा सुपर किंग की टीम है, जबकि दूसरी ओर देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार 25 अंक पर है। 8 अंकों की लीड, और उस लीड को बिल्कुल अपने कंधे के ऊपर सुरक्षित ढंग करके लेकर इस समय नंबर 5 की जर्सी पर वीरेंद्र वो बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब तक रहे हैं। वो जो 30 सेकेंड का जो इस समय वो टाइम है उसकी ओर उनकी निगाहें हैं, समय है उनकी ओर उनकी निगाहें, और सुरक्षित खींचा। दूसरी ओर डुआ डाई पे बुलाने का वो इंतजार खत्म हुआ, और कवर्धा सुपर किंग जिसका इंतजार कर रहे थे खिलाड़ी तो संभवतः चले ही गए हैं। ऑफिशियली टाइम आउट होगा जो साहू बंधु के साथ है, क्योंकि लॉबी में पहले चले गए थे डिफेंडर, और इसलिए रेडर सुरक्षित हुए। अंतिम 2 मिनट 26 और 17 के मुकाबले लीड के साथ 7 खिलाड़ी का फुल हाउस मैदान, और डिफेंस गरज रहा है। रेडर आउट, और इस रेडर आउट के साथ अंतिम समय में भी एक ऑल आउट का दहलीज
एक ऑल आउट का वो स्वाद चख रहा है कवर्धा सुपर किंग की टीम। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए 3 अंकों का इशारा, एक खिलाड़ी को आउट करने का और 2 वो बोनस स्वरूप आउट अंक पूरी टीम को ऑल आउट करने का। 30 और 17 के मुकाबले 31 और 17 हो चलेगा। और 17 के मुकाबले वो जैसे ही टेकल किए जाते हैं वो कोने से एक ध्वनि बैंड की सुनाई देता है आपको, वो उत्साह के साथ। और उससे कभी कभी वो टेकल करने वाले खिलाड़ी जो होते हैं जिससे कैच छूटा होता है उनको लगता है कि रेडर की खुशियां मनाई जा रही है, और डिफेंस पे जब भी हाथ लगता है वहां भी वो बाजे सुनाई देते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों के लिए वो उत्साहवर्धन का काम है। और दुधिया रोशनी का वो समा कोर्ट के चारों तरफ बिखर रहा है। अब बिलासा की वो नगरी, विल्सन नगरी इस समय कबड्डी के खिलाड़ियों को अपने गोद में खिला करके अपने आप को गदगद महसूस कर रहा है। उसी के भी बलौदा बाजार के मैदान के ऊपर प्रेम का बड़े प्रेम से साथ स्वीकार किया गया। कहा कि टीम के पास लीड है, लेकिन जब कभी भी मौका हाथ लगेगा हम टेकल करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं, इसलिए से हम जीत हासिल करेंगे। इसी इरादे के साथ बिल्कुल समय कम बचा हुआ है। और एस राजू की और दोनों मुकेश और महेश साहू की वो लंबे विजिल। कवर्धा सुपर किंग 17 अंक और देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार 32 के मुकाबले इस मैच को अपने कब्जे में किया।